हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि 2025-26 वाली, जो कि सितंबर मंथ यानी कि इस अगले मंथ आपके एग्जाम होने वाला है। उनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube पे अपलोड हो चुकी है, जैसे कि हिंदी, साइंस वगैरह वगैरह। क्लास 8 की, क्लास 9 की भी अपलोड हो चुकी है, तो एक बार जाके देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी क्लास 9 और 8 की लाभ हो सके इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो आपके लिए भी बहुत सारा अपलोड हो चुका है एंड बहुत सारे आगे आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। जैसे कि आज हम वीडियो के इंग्लिश वाला करने वाले हैं, सेट 1 होने वाला है क्लास 10th का। तो जल्दी से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और हम कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो रीड द फॉलोइंग एंड पहला क्या पैराग्राफ्स दिए हैं, पैराग्राफ्स के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसको इस हिसाब से हम लोग करेंगे। एग्जाम में भी आपका इसी तरह पूछेगा एंड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको आपके लिए आते हैं, मगर जो यूजफुल नहीं होगा आपके लिए, मगर मैं जो बताऊंगा वही आएगा, ये 100% गारंटी के साथ। चलिए कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं, उसको डिटेल्स लेते हैं उस पैराग्राफ से, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसे कहता है पैराग्राफ में, क्या कह रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पर्सनैलिटी इट्स दैट इज गिवन डिसिप्लिन टू द लाइफ। We have to get up in the time and we have to think at the appointment time. All these intended careers about the satisfies its disciples, lazies and removes and take it's easy. फिर कहता है audience is the disciplined peoples always great at resilience and social expressions. He is a peoples and variety of personality. Said said the keys of success league as she wanted and appeared. Therefore, punctuality can make and sociality appearable. Punctuality affected a man's life in various ways. It's people's various opportunities. Like a teacher, student, production, etc. because it pursues to contribute with development in multiple ways. It would being growly and in bring futures the country. Look at the greatest world leader who have achieved forms and success personality as their hallmark. तो पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं एंड अगर आपको पढ़ना खुद से पढ़ना पैराग्राफ तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। हाँ, न तो फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक इज द पर्चुनिटी इफेक्ट मैन लाइफ इन डैश, यानी कि उस इस जो आगे अभी पढ़े हैं उसमें पर्सनैलिटी वैल्यू क्या होता है बताओ। इनमें कौन सा हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, वेरियस वे हो जाएगा, या फिर रेंट मनी वो जो हो जाएगा, फिर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेरियस वे। एक बार आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर अगर रखे होंगे तो उससे ये मैच करके आप क्वेश्चन खोज सकते हो। ये सारे क्वेश्चन से उसी पैराग्राफ से लिए गए हैं, तो मैं घर से नहीं करा रहा। हु गेट्स द रिकंजुएशन इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। तो ए पीपल हु इज डिसिप्लिन्ड, ए पीपल हु इज द डिसिप्लिन्ड, ए पीपल इज सर्टिफाइड एंड हु इज लेजी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमने खोजने के बाद हमको ऑप्शन बी लग रहा है, ये पीपुल्स हु इज द डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवांसेस ऑफ पर्सनैलिटीज इट्स मैक लाइफ अ डिसिप्लिन्ड, इट मैक लाइफ ग्रेट एंड इट्स मैक लाइफ इजी एंड इट्स मैक लाइफ रिवियस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन वुड द टेक इज द इजी डिसिप्लिन सेफ लाइफ लाइज या फिर केयरफुली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में किसी तरह का भी डाउट हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपकी हर एक कमेंट को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकूं,
क्योंकि एक झारखंड का सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बनने वाला है। आप इसे बनाओगे, मैं नहीं। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, उसे भी एग्ज़ाम में उतना ही प्रॉफिट हो पाएगा कि एग्ज़ाम में सबसे अच्छी तैयारी कहाँ से की जाएगी। तो पर्सनैलिटी इज द कंस्ट्रक्टेड एज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड लीडर, ग्रेटेस्ट एंड लेजी पीपल्स एंड नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बॉम्स ऑफ गुडनेस, गुडनेस का मतलब क्या होता है बताओ? इंटेंटियल या रिकॉग्निशन या वर्टियाइल या फिर की? तो इसका करेक्ट आंसर वर्टिलाइल हो जाएगा, वर्टाइल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलो एनाटॉमेशंस को सक्सेस क्या कहते हैं? एनाटॉमेशन जो होते हैं उसका सक्सेस का क्या है? वेरिएबल्स, डिस्पेल्स, फ्यूचर, कैर्टियन। बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्यूचर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट बोरिंग ग्रोसरी इज अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ कंट्री? पर्सनैलिटी या फिर केयरफुल मैन या लेजी पर्सन या नॉन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पर्सनैलिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड ये पैराग्राफ से हमने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सारा कर लिए हैं। देखो इस पैराग्राफ में सारा चीज लिखा है, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन बीच में कोई ऐसा ऐसा वर्ड्स है जिससे कि ये आंसर निकालो। पर्सनैलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ इफेक्टेड मैन वेराइटीज वे से यहाँ से पूछे गया था ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह आपको खोजना पड़ेगा इस पैराग्राफ से क्वेश्चन। जनरली आप खोज ही लेते होगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलो 8 के बाद 9 वाला करते हैं। 9 वाला से देखो क्या लिखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये ग्रामर से दिया गया है, ग्रामर पोर्शन से। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि और भी आप वीडियोस देखिएगा, आप हाफ ईयरली एग्जाम को और भी वीडियोस देखिएगा, वो आपको ग्रामर नहीं करवाते हैं। मैंने रिसर्च किया इस पे कि हमारे स्टूडेंट्स को किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो हमें पता चला कि इंग्लिश में वो ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी में वो ग्रामर नहीं बता रहे हैं। तो एग्जाम में आप कैसे पास होगा, कैसे पास होइएगा मुझे बताओ। अगर ये अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर कीजिएगा तो कैसे कैसे कर लेगा वो, कैसे पास कर लेगा? हाँ तो हम लोग कहाँ थे? और क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे ना। इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड मी आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी इनडायरेक्ट स्पीच हमको बोल रहा है। इसमें से ये जो लिखा गया है इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट। तो कौन ऑप्शन होगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप जानते होगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा चल देते हैं इसी तरह। नहीं जानते हो तो कमेंट में बताना, इसके लिए मैं पर्सनल वीडियोस ले आऊंगा इंडायरेक्ट स्पीच के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, आई के साथ ही लगता है, इस तरह के कुछ चेंजेस होते हैं जो कि आप पढ़ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि मुझे इनडायरेक्ट स्पीच समझ में नहीं आया भैया, हमको एक बार और समझा दीजिए। तो मैं शायद एक नई वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड, सी टीचर, मतलब टीचर सेड द सनराइज इन द ईस्ट। टीचर कह रहा है कि सनराइज इन द ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द टीचर टोल्ड मी दैट द सनराइज इन द ईस्ट, या टीचर आस्क्ड मी टू द सनराइज इन द ईस्ट, सेड मी टू द सनराइज इन द ईस्ट एंड फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि टीचर सेड करता है राइज इन द ईस्ट। चलिए 11 नंबर कहते हैं कि डैश द फुटबॉल्स और 5 ईयर्स, यानी कि फुटबॉल यहाँ पे क्या भरा जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में क्या भरा जाए जो ये सूटेबल्स हो सके। तो कौन वाला ऑप्शन होगा बताओ, इसके अंदर सूट करो, कौन सा वर्ड सूट करेगा? तो यहाँ पे सूट कर जा रहा है, देखिए बी नंबर का, हैव बीन प्लेइंग 5 ईयर्स, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा है डैश वर्ड फिल फ्रॉम द विशेष, यानी कि मे, मस्ट, कैन, माइट, इसमें भरना है। क्या भरेंगे जो इससे सूट कर जाए, सूटेबल वर्ड को चूज करना है। तो इसमें मे भरेंगे, मे गॉड फिल योर ब्लेस विशेष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला। डैश यू लेंड योर बुक डैश, मतलब यहाँ पे डैश में क्या भरूं जो सूट कर जाए। कैन, कुड, मे, माइस्ट, बताओ क्या भर दूं। तो इसमें मे भर देते तो सबसे अच्छा सूट करता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मनीष इज ड्राइविंग ए कार इन एग्जाम्पल। मनीष गाड़ी चला रहा है, यानी ड्राइविंग ए कार कर रहा है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, मतलब ये सेंटेंस किसका है ये पूछ रहा है हमें।
कौन सा टेंस का है, तो बताओ कौन सा टेंस होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये सेंटेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है। सी डैश द प्लेस इज अ फ्यू बैक मंथ बैक, ठीक है। तो हम यहाँ खाली स्थान पे क्या भरेंगे जो कि एक सुटेबल वर्ड की तरह काम करेगा, यानी कि विजिट भरेंगे, विजिट्स भरेंगे, या विजिटेड भरेंगे, या फिर विजिटिंग भरेंगे। कौन सा ऐसा वर्ड भरेंगे जिससे कि वो एक सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करे। तो इसमें हम विजिटेड भरेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी एक सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमें ही इस पुअर को नेगेटिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे, नॉट लगा के हम नेगेटिव बदलेंगे जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे है एक पैसेज है जिसको पढ़ के हमें एक क्वेश्चन अराइज करना है इसके अंदर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये पैसेज हमें, एंड करेक्ट आंसर निकालना है। एंड कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सी फेल टू द मास्टर up to the courage to take that place with appreciate to him, and so dissipated his fathers and mothers had come around calling to him surely upbraiding him and threatening to let him the strap on his ladies unless and she few always but for the life for him he could not to move। यानी कि पैराग्राफ समझने के बाद ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है या फिर कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, ये वाला भी आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा। अगर फर्स्ट लाइन में ही का मतलब क्या है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है ही का मतलब क्या है, इसका मतलब किसके बारे में ये कह रहा है। तो इसमें ही का बारे में किसके बारे में कह रहा है, लैंचो के बारे में, एनी के बारे में, या फिर यंग सी गर्ल्स के बारे में, या फिर मदर के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर वाला क्या कहना चाहता है। दिस एक्सट्रैक्ट जो होते हैं हैज बीन राइटन बाय, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट को किसने लिखा है। मतलब ये वाली जो कहानी है एक चैप्टर से ली गई है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना कौन सा कहानी से लिया गया, ठीक है। मगर उस कहानी से ईगल वाला कहानी से लिया गया, इतना पूछा मेरे चैप्टर का नाम याद नहीं है, मगर वो कहानी लिया गया जो उड़ता ना पंछी तो सिखाता है वो वहाँ से, वो वाला कहानी से समझ में आ गया होगा। रॉबर्ट हो गया इसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसका, मुल्कराज है, जीएल फंटूबस है, या फिर लियोन ओ फिल्ट्री है, कौन इसका राइटर है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लियोन ओ फिल्ट्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 क्या कह रहा है। व्हाट डज द वर्ड थिंक थर्टीनिंग मीनिंग्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, ओबियनिंग, स्माइलिंग, फ्रिंटलिंग या जॉकिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रिंटलिंग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब कि किताब से लिया गया है कुछ क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस हैं जो कि किताब से लिया गया है जिसको आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। What did the author look like? A small dragon की तरह दिख रहा था, या फिर small cat, a small dog या small goat। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मॉल ड्रैगन की तरह दिख रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंट्री गेटेस्ट विथ वेल्थ, क्या होता है, इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल्स, इट्स टेक्नोलॉजी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इट्स पीपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या कह रहा है। व्हाट वाज द गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था बताओ, सिद्धू था या फिर सिद्धार्थ था या फिर सिद्धार्थ था या फिर सिद्धार्था था, क्या था इसका नाम बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सिद्धार्था था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 वाला क्या कहता है। द बैरियर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा के जो बैरियर थे, यानी कि जो पारूठी वगैरह बनाते थे ना, वो पाउडर से, डेपर से या रेडर से या तो उसको हम पाउडर कहते थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें जो साफ सफाई दिख रहा है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या कह रहा है। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएटर्स द रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज द करियर। अपने करियर में दो ऐसी नेगेटिव चीज यूज किया था, बताओ कौन सा। स्नो एंड डस्ट, हिमलॉक ट्री एंड क्राउ, या हिमलॉक ट्री एंड स्नो, स्नो या फिर क्राउ। क्राउ मिस कौवा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमलॉक ट्री एंड क्राउ के बारे में उसने दो चीज क्या किया था, नेगेटिव करियर किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 कह रहा है व्हाट शुड द टाइगर लीकेज इन शैडो, यानी कि लीकेज इन शैडो दिख रहा था तो टू ऑफ द फियर ऑफ द एंगर और टू कैच द डियर, बोथ ऑफ दीज। बहुत का मतलब एयर, दो दोनों होगा, बताओ कौन सा होगा। शायद अपने ये सब चीज कर चुके होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। हर चैप्टर का डिटेल एमसीक्यू वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास के, और अगर आपके छोटे भाई या फिर आपकी छोटी बहन या फिर छोटे और भी कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी पढ़ रहा हो, तो आप ये वाली वीडियो को शेयर करके या हमारे चैनल का लिंक शेयर करके उसको बता सकेंगे कि क्लास 8 और क्लास 9 की तैयारी बेहतरीन तरह से यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाई जा रही है। तो उसको ये बता देना, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो का लाभ उसे भी हो सके। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द हॉरेंस एलोजिक टू डस्ट ऑफ स्नो, स्मेल ऑफ फ्लावर या पोलन या फिर मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मेल ऑफ फ्लावर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड What did the doctor in the story in the time of surgery advise? Cut his food या फिर give has more exercise, keep more a very strict diet and all of these। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, all of these। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या कह रहा है कि हु इज द फ्लावर इन द स्टोरी ऑफ मिडनाइट विजिटर, यानी कि फ्लावर जो था वो स्टोरी के मिडनाइट विजिटर में कौन था। सीक्रेट एजेंट था, या स्पाइसी था, या पर्सनल इनविजिलेटर था, या फिर राइटर था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल राइटर था, यानी कि एक राइटर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसा आदमी था, लवलेस पर्सन था, ब्रेडलेस पर्सन था, इंजीनियर था, या बहुत ए एंड बी। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत ए एंड बी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ देते हैं क्या कहता है। व्हाट डिड द रामलाल डिमांडेड एंड एज अ डॉरी, मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि आप क्या बताओगे ये मुझे नहीं पता। मगर इसका कमेंट में आपको लिखना है कि 30 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो भाई प्लीज़, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। क्योंकि खास कर मैं हाफ ईयर एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर्ड में लगा हूँ, आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस को ला रहा हूँ, जो कि मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चनों में से एक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.